हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो जैसे आप सभी को पता होगा, दिल्ली कांस्टेबल की भर्तियां निकली हैं। ठीक है, दिल्ली पुलिस की जो कांस्टेबल है उनकी भर्तियां निकली हुई हैं। ठीक है, जिसका एग्जाम है 27 नवंबर को। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, उसी के लिए जीके होगा। ठीक है, इसमें सारा मिक्स होगा जो भी एग्जाम में आता है, जैसे कि नेशनल पार्क हो गए, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट हो गए, कुछ भी। ठीक है, तो इंक्लूड सारा गवर्नर राज ये सब कुछ आएगा इसमें, मिक्स क्वेश्चन होंगे। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, सारे क्वेश्चन इसमें मिक्स मिलेंगे आपको, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश में। जो भी आपकी परफेक्ट लैंग्वेज है, जिसमें भी आपने एग्जाम अटेम्प्ट करना है, तो उस लैंग्वेज को पढ़ें और खुद से प्रयास करें, आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि महावीर स्वामी की माता किस वंश से संबंधित थी। तो यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, जिनमें से आपको बताना है। जैसे कि हर क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा, ताकि आप सोच सके कि क्या आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर आपको बताना है कि जो महावीर स्वामी की माता थी वह किस वंश से संबंधित थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा लिच्छवी। ठीक है, इस डायनेस्टी से थे ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जो पुलकेशियन द्वितीय और हर्ष के मध्य युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। तो आपको बताना है, जो ये दो राजा थे, पुलकेशियन सेकंड और हर्ष। ठीक है, तो ये दोनों की जो बैटल हुई थी वह कौन सी नदी के किनारे हुई थी, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी के किनारे पे हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक बुक है, तो वो आपको बतानी कौन सी बुक है। जैसे कि कौटिल्य द्वारा एक बुक लिखी गई थी, ठीक है, उनमें से आपको बताना है कि वे कौन सी लैंग्वेज में बुक लिखी गई थी और उसका क्या तात्पर्य था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो लिखी थी उन्होंने पॉलिटिकल पॉलिसी एक लिखी थी, ठीक है, राजनीतिक नीति। ठीक है, तो ये लिखी गई थी कौटिल्य के द्वारा। ठीक है, तो आप सभी को पता हो आजकल फॉरेन में, ठीक है, किसी भी कंट्री में सबसे ज़्यादा अपनाई जाती है कौटिल्य की राजनीति। ठीक है, तो हमारे देश में भी अपनाई जाती है। ठीक है, तो काफ़ी फेमस है ये, काफ़ी लोग उन्हें फॉलो करते हैं। ठीक है, पॉलिसी बनाई थी कौटिल्य द्वारा, चाणक्य जिन्हें बोलते हैं, कई नाम है उनके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि होगेनकल झरने किस नदी पर स्थित हैं। तो आपको बताना है, ये झरने हैं ये कौन सी नदी पे स्थित हैं, आपको ये बताना है। होगेनकल वाटरफॉल कहाँ पे स्थित है, कौन सी नदी पे। तो इसका सही आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी पे स्थित है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि दिलरास बानो बेगम किस मुगल शासक की पत्नी थी। तो आपको बताना है, जो दिलरास बानो बेगम थी वह कौन से शासक की पत्नी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगजेब की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि जैसे गंगा की सहायक नदी है वो सारी याद कर लेना। ठीक है, और जितनी भी सहायक नदियां हैं भारत की वो सारी याद कर लेना। ठीक है, बाकी जो बड़ी बड़ी रिवर आती हैं वर्ल्ड नेशन वाली, ठीक है, वो याद कर लेना, जैसे नाइल रिवर, अमेजोन रिवर, तो वो सब याद रखना कौन सी कंट्री से बहती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे भारत से पूछी जा सकती है, लेंथ पूछी जा सकती है, उद्गम कहाँ से होता है और सहायक नदी। तो ये चीज़ अच्छे से पढ़ लेना। तो आपको ये बताना है कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे बख्तियार काकी का शिक्षक माना जाता है। तो आपको बताना है बख्तियार काकी का शिक्षक किसे माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। कई बार आपने इनका नाम सुना होगा, ठीक है, तो इसलिए जाने जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से शेख मुबारक का पुत्र कौन था। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जिनमें से आपको बताना है शेख मुबारक का पुत्र कौन सा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। आपने इनका भी कई बार नाम सुना होगा, तो याद रखना, मुबारक का पुत्र थे ये, शेख मुबारक के पुत्र थे ये अबुल फजल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विशन नारायण धर कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो आपको बताना है विशन नारायण किससे थे, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1911 का, कलकत्ता से जुड़े हुए थे ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, नेपाल और भारत दोनों ही देश डैश नदी पर बांध बना चुके हैं। तो आपको बताना है कौन सी नदी पे है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। इससे कई क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जैसे बिहार का शोक भी कोसी को कहा जाता है, और वहाँ से कहाँ से निकलती है, कौन सी नदी, तो ये भी याद रखना, कोसी कहाँ से निकलती है, नेपाल से, ठीक है। इस पर बांध बनाया हुआ है, ठीक है, जिसके कारण बाढ़ आ जाती है और ये उल्टा चलनी शुरू कर देती है ये नदी, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिहार का शोक माना जाता है इसे, तो याद रखना ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सर्वोदय योजना द्वारा दिया गया था, तो कौन सी योजना द्वारा दिया गया था सर्वोदय प्लान, कौन सी योजना के द्वारा दिया गया था। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जिनमें से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है त्रिपुरा अधिवेशन के बाद अध्यक्ष कौन बना था, तो आपको बताना है त्रिपुरा अधिवेशन के बाद में अध्यक्ष कौन बनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अगरतला किस नदी पर स्थित है, तो आपको बताना है अगरतला कौन सी नदी किनारे पे या नदी पे स्थित है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा हरोवा नदी किनारे या नदी पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है देवप्रयाग किस नदी से संबंधित है, तो आपको बताना है जो देवप्रयाग है वो कौन सी नदी से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा अलकनंदा, ठीक है। तो अलकनंदा देवप्रयाग से निकलती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, अलकनंदा से ये संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था, तो जो जवाहरलाल नेहरू थे ये हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो 60 तक इन्होंने, ठीक है, राज किया था, ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री थे ये हमारे भारत के। तो आपको बताना है इनके बाद में कौन सा व्यक्ति था जो देश का प्रधानमंत्री बना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा जी, ठीक है, याद रखना है चीज़, ठीक है। कौन थे ये, थे गुलजारी लाल नंदा जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन पहले राष्ट्रपति और जिन्हें भारत का रत्न मिला, आपको ये बताना है कौन थे वो जो पहले हमारे भारत के राष्ट्रपति भी थे और उनको भारत रत्न से नवाजा भी गया था, तो वे कौन थे व्यक्ति, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है राजस्थान उच्च न्यायालय स्थित है, तो आपको बताना है राजस्थान हाई कोर्ट कहाँ पे स्थित है। ये आपको शहर दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है हाई कोर्ट कहाँ पे स्थित है राजस्थान का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितने बार सेवावर्त हो सकता है, मतलब कि कितने बार तक बन सकता है प्रधानमंत्री हमारे भारत का, आपको बताना है। तो जैसे कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उनकी एज हो जाएगी 65 ईयर अबव, ठीक है, तो वो हट सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई भी कार्य जैसे कि हटा दिया जाए, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है या हत्या उत्या हो जाए तो हट सकते हैं, ठीक है। या फिर 65 ईयर्स तक, ठीक है, उनकी एज होनी चाहिए इतनी, ठीक है। 65 ईयर से अगर अबव हो गए तो वो नहीं रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको इसमें से पूछा गया है कि कितने बार तक बन सकते हैं, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, बन सकते हैं वो कितने बार भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है लोकसभा के पहले डिप्टी स्पीकर कौन थे, तो आपको बताना है लोकसभा के फर्स्ट, ठीक है, याद रखना क्या पूछा गया, फर्स्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा मदाभिसी। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक लोकसभा अध्यक्ष रहा था, तो काफी लंबे टाइम तक
कौन रहा था, आपको ये बताना है, सर्वाधिक समय तक लोकसभा अध्यक्ष रहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा बलराम झाकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। तो आपको बताना है किसने पेश किया था आज़ादी के बाद में, बजट किसने पेश किया था, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर के शनमुखम चेट्टी। ठीक है, तो इनके द्वारा पेश किया गया था आज़ाद भारत का पहला बजट। ठीक है, तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, फर्स्ट जो आज़ादी के बाद में क्या क्या हुआ था फर्स्ट, उनके बारे में सब कुछ पूछ लिया जाता है, तो ये चीज़ें याद रखना आप। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सॉरी, राष्ट्रीय महिला, ठीक है, आयोग कब गठित किया गया था। तो आपको ये बताना है कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग कब गठित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992 में। ठीक है, 1992 में भी ये गठित किया गया था, याद रखना है चीज़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है PIL में एल का क्या अर्थ है। तो जो PIL है इसमें एल का क्या अर्थ है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा लिटिगेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सिक्किम राज्य को किस संविधान संशोधन के बाद राज्य का दर्जा दिया गया था। तो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके बाद में इसको राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है, राज्य बनाया गया था, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा 36। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मिशन रीस ऑफ चैरिटी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो आपको बताना है किस वर्ष में की गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सियाचिन युद्ध का मैदान किस पर स्थित है। तो आपको बताना है सियाचिन युद्ध का मैदान किस पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा काराकोरम। ठीक है, तो जैसे आप सभी को पता होगा यहाँ पे आजकल विवाद चल रहा है थोड़ा सा चीन के साथ में। ठीक है, तो काराकोरम में स्थित है ये सियाचिन। ठीक है, काफ़ी वहाँ पे बर्फबारी होती है, माइनस में टेम्परेचर रहता है, काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए कैनाल भी बनाए जा रहे हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में प्रयोग में हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई थी। तो आपको बताना है कब की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बुध ग्रह पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था। तो आपको बताना है प्लैनेट मरकरी पे सबसे पहले कौन पहुंचा था, कौन सा प्लैनेट था, आपको ये बताना है। अंतरिक्ष सॉरी कौन सा था, या स्पेस क्राफ्ट बोल देते हैं जिसको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैरिनीर 10। ठीक है, तो ये थे, ठीक है, ये है अंतरिक्ष, ठीक है, स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, तो कब गया था ये 1973 में गया था। ठीक है, अमेरिका के द्वारा भेजा गया था ये चीज़ भी याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है नंदा देवी कहाँ है। तो आपको बताना है नंदा देवी कहाँ पे स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उड़ता सिख का उपनाम के पुत्र किस खेल के कुशल खिलाड़ी हैं। तो आपको बताना है उड़ता सिख का उपनाम के पुत्र किस खेल के कुशल खिलाड़ी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्फ।
ये गोल्फ के खिलाड़ी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है आपसे, विधान चंद्र रॉय को कब भारत रत्न से नवाजा गया था? तो आपको बताना है विधान चंद्र रॉय थे, उनको कब भारत रत्न से नवाजा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो जो दिल्ली है एक यूटी शहर भी है, ठीक है, और एक जहाँ पे सीएम भी होता है, ठीक है, तो काफ़ी कुछ होता है यहाँ पे। तो इस बारी इसलिए पौंडीचेरी और दिल्ली के बारे में काफ़ी कुछ पूछा जाता है, वहाँ पे भी सीएम है, ठीक है, वो यूटी शहर है हालांकि, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जो दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री थे, सीएम थे, वे कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा चौधरी बारम प्रकाश यादव, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 2019 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति थे? तो जो 26 जनवरी थी, ठीक है, रिपब्लिक डे, उस दिन जो भारत में आए थे मुख्य अतिथि, ठीक है, गेस्ट, चीफ गेस्ट, वह कौन थे? सॉरी, किस देश से थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका के, ठीक है, प्रेसिडेंट आए थे भारत में, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, G20 कितने देशों का समूह है? तो आपको बताना है जो G20 है कितने देशों का समूह है। तो ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, काफ़ी मुश्किल भी है। अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा आंसर तो 20 है तो 20 कंट्रीज आ रही होंगी, लेकिन ये गलत है बिल्कुल भी, ठीक है। जिसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट हो जाएगा, 29 कंट्री हैं प्लस एक यूरोपियन यूनियन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस निरस्त किया है? ठीक है, तो किसका लाइसेंस निरस्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा CKP। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, नीरज धवन को हाल ही में किस बैंक का CRO बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यस बैंक। इसका यहाँ पे CEO होगा, ठीक है, यहाँ पे CERO लिखा हुआ है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई होगी, CEO होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है एथलीट्स डे कब मनाया जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 मई को मनाया जाता है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एशिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन सा है? तो आपको बताना है लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री, ठीक है। लैंड लॉक कंट्री आपको नहीं पता होगा तो बताता हूँ, जैसे कि होता है कि ये कोई कंट्री है, ठीक है, उसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कंट्री हो, ठीक है, कोई समुद्र ना टच करता हो, तो उसे कहते हैं लैंड लॉक कंट्री। तो वही आपको बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सही होगा कजाकिस्तान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अलीगढ़ की वैधानिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किस वर्ष में की गई थी? तो आपको बता रहा है अलीगढ़ की जो साइंटिफिक सोसाइटी थी उसकी स्थापना अहमद खान ने कौन से साल में की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1864 में, थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विश्व स्वास्थ्य मतलब कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य राज्यों ने कब से विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया था? तो आपको बताना है जो उनके मेंबर है उन्होंने कब स्टेट मैक वर्ल्ड टबैको प्रोहिबिशन डे मनाया था।
तो इसका सही आंसर है थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1987 से बनाना शुरू किया था। ठीक है, तंबाकू जैसा कि सभी को पता है प्रॉब्लम करता है, लंग्स खराब कर देता है। ठीक है, तो इसलिए बनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, गांधी जी ने अपने विचार और दर्शन को प्रसारित करने के लिए कौन सी प्रतिक्रिया आरंभ की थी? तो आपको बताना है कौन सी प्रतिक्रिया आरंभ की थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। ठीक है, यंग इंडिया अपनाया गया था। तो यहीं तक ये कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है, जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। ठीक है, और मिक्स क्वेश्चन थे, ये स्टार्टिंग भी था इसमें। ठीक है, ज्योग्राफी भी था, हिस्ट्री भी था, ठीक है, पॉलिटी भी था, काफ़ी इसमें मिक्स क्वेश्चन थे। ठीक है, तो चलते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।